अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इट्स मी फिया। वेलकम बैक माय चैनल, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि रमज़ान बिल्कुल करीब है, मतलब कल ही रोज़ा है इंशाल्लाह। तो मुझे कॉर्नर थोड़ा सा डेकोरेट करना था, तो ये हैं थोड़ी फेरी लाइट्स और ये है बॉल। तो इसका मुझे मून काटना था। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने इसका जो है ना मून काटा है, चांद बिल्कुल, और बहुत अच्छा लग रहा था। इसका जो है ये बॉक्स है वो ख़राब हो चुका था, तो ये ढक्कन सब जगह ही होते हैं। तो ऐसे देखें, पेंसिल से मैंने ड्रॉ करके इसको मैंने पूरा अच्छे से ऐसे काट लिया, और बाकी जो साइड का उसका बचा था उसका मैंने नीचे स्टैंड बनाया है रखने का। तो यहाँ पर इसको मैं काटने लगी थी, और काटने के बाद इसमें मैंने क्या किया आप आगे देखिएगा। ये देखें, इसको पूरा काट कर ये मैंने पूरा बना दिया, और इस पर मैंने थोड़ा सा वो UHU होता है वो लगाया। उसके ऊपर मैंने रुई ऐसे बिल्कुल बारीक बारीक रुई लगाती हुई चली गई। तो ये बिल्कुल मून की शेप हो गई, और मून हमारा रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर मुझे रमज़ान मुबारक लिखना था, तो ये मैं रमज़ान मुबारक लिख रही थी। मेरे पास एक वो कार्डबोर्ड पीस पड़ा था वाइट कलर का, तो मैंने सोचा मैं उस पर ही रमज़ान मुबारक का जो ये कोरियोग्राफी कर लेती हूँ। अब जैसी तैसी मेरे से हुई मैंने वो कर ली, और मतलब इतनी मैं कोई पेंटर तो हूँ नहीं कि बिल्कुल परफेक्ट हो। और ये कलर जो है वो ऑयल पेंट है, क्योंकि ऑयल पेंट मैंने इसलिए करा क्योंकि जो दूसरा वाला वाटर कलर था वो अवेलेबल नहीं था, और ये ऑयल पेंट अवेलेबल था। तो बस इसी से ही मैंने अपना काम चला लिया और मेरा काम हो गया। और वैसे जो आप लोग आज डेकोरेशन देखेंगे ना, मैंने कुछ बाज़ार से बाई किया है, ना मैंने इसमें कोई ख़र्चा किया है, कुछ भी नहीं। सिर्फ ये सब कुछ मेरा हैंडमेड है, सब कुछ मैंने अपने हाथों से खुद बनाया है कार्डबोर्ड से, और उसी से ही मेरा रमज़ान का पूरा कॉर्नर डेकोरेट हो गया। तो ये देखें, ये रमज़ान मुबारक मैं पूरा लिख चुकी हूँ, और मेरी वीडियोस के साथ बने रहिएगा। आगे आप पूरा डेकोरेशन देखिएगा कि मैंने किस तरह क्या क्या किया, और कैसे कैसे चीज़ें मैं खुद ही मैंने बनाई और खुद ही मैनेज की। तो शायद आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कि घर में जो वेस्ट चीज़ें होती हैं, फालतू चीज़ें होती हैं, उनसे भी हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये हमारा रेडी है, और मुझे बनाना था एक मेहराब जो नमाज कॉर्नर जो लगते हैं ना, नमाज अक्सर जानमाज पे भी बनी हुई होती है, तो मुझे वो बनाना था। तो मेरे पास फ्रिज का कार्टन था, और मैंने उसका बस एक साइड लिया, मैंने पूरा वेस्ट नहीं किया, उसको मैंने कट करके वाइट शीट जो है मेरे पास थी, पेपर शीट थी, काफ़ी थी, पड़ी हुई थी मेरे पास, तो मैंने उनको पूरा स्टेपलर कर दिया, क्योंकि को कार्टन पर टेप बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा था। तो मैंने स्टेपलर करके वो लगा दिया, और इसकी मैंने जाली बनाई इसी ऑयल पेंट से। छोटा सा ऑयल पेंट का डब्बा था मेरे पास, तो इसी से ही मैंने इसकी पूरी जाली बनाई, तो ताकि हम इसको लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो ये देखें, ये मैंने इसकी जाली बना दी, और आप जब ये पूरा तैयार हो जाएगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये किस तरह बना है। और ये चादर भी ख़राब कर रहा था, हाथ भी ख़राब कर रहा था, इसलिए मैंने फालतू चादर बिछाई, और ऐसे मैं इसकी नेट बनाती हुई चली गई। तो यहाँ पर ये हो चुका है बिल्कुल रेडी। आप लोग देखें ये कितना प्यारा लग रहा है। इसको मैंने हैंगिंग कर दिया था वॉल से, और जहाँ पर हम लोगों का किबला है ना, काबा जहाँ पर है, उसको मैंने वैसे ही किया था। हमारा थोड़ा रोटेट है, स्ट्रेट नहीं है, तो इसलिए। और ये बाहर से जो ऑर्डर आजकल चल रहे हैं, जो बाहर से जो मिल रहा था, ये इतना छोटा साइज़ था, और वो कितना के मिल रहे थे, 3-4 हज़ार का मिल रहा था। और ये थोड़ी सी लीव्स थे, मेरे पास लीव्स रखे हुए थे, तो मैंने इसको थोड़ा सा लीव से डेकोरेट कर दिया। इसके बाद मैंने इस पर लगाई फेरी लाइट्स। अब ये देखें, इसकी जो ये किनारी है ना, इसकी किनारी पे हम लगाएंगे फेरी लाइट्स, और ये फेरी लाइट्स मैं इस पर अटैच कर चुकी थी। और ये देखें, ये लीव लगी हुई थी, और इसके इनर पे लगाई थी मैंने फेरी लाइट, और आउटर पे लगाई थी लीव्स। और ये देखें, ये शीट कार्डबोर्ड का ही बना हुआ है, और इसको स्टेपलर किया हुआ है, मैंने आप लोगों को जूम करके भी दिखा दिया, और ये बहुत प्यारा लग रहा था। और ये सामान ये मैंने खुद बनाया है। मून आपको मैंने बनाना तो बता दिया था आगे, और ये रमज़ान मुबारक भी मैंने खुद लिखा है, और ये भी मैंने कार्डबोर्ड से मॉस्क्यू खुद बनाई है। और जो अब ये जो है ना, हम इसको बीच में हैंगिंग करेंगे। इसको मैंने हैंगिंग कर दिया था, इसको मैंने धागे से लटका दिया था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हिल रहा था। जैसे ही फ़ैन हो रहा था ना, फ़ैन ऑन हो रहा था, ये गोल गोल घूम रहा था, तो उसको फिर मैंने दोबारा रोकने के लिए इसको
नीचे से भी टाइट किया अच्छे से। और ये जो देखें कॉर्नर और ये टेबल जो है वो सिलाई मशीन रखते हैं कपड़े सीने के लिए, तो ये मेरी वो टेबल है। मैंने इस टेबल को कोने में एडजस्ट की और ये देखें एडजस्ट करने के बाद इस टेबल को इस पे हम लगाएंगे फ्लावर वगैरह कुछ। तो यहाँ मेकिंग हम लोग करते हैं फ्लावर। ये छोटे छोटे से जो पोट्स हैं मेरे पास ये पेंट के ही हैं, क्योंकि फर्नीचर पर अक्सर जो पेंट ख़राब हो जाता है गोल्डन वगैरह, तो ये उसी पेंट के मेरे पास पोट्स पड़े हुए थे। और ये जो एक्स्ट्रा मेरे पास जो फ्लावर्स ख़राब हो गए थे तो उनको मैंने वॉश करके रख लिया था। यहाँ पर मैंने ये वाइट सीमेंट से अच्छे से ये इस वाइट सीमेंट को मैंने पूरा पेस्ट बनाया और पेस्ट बनाने के बाद इसको मैंने इसमें भरा। इसमें भरने के बाद मैंने इसमें फ्लावर एडजस्ट किए जो छोटे छोटे आजकल जो बाज़ार से मिल रहे हैं ना, तो ये बस घर पे ही फालतू सामान था तो मैंने इसी से ही बना लिए। चाहती तो मैं बाज़ार से ले सकती थी, लेकिन वो बाज़ार से बहुत ज़्यादा कलरफुल मिल रहे हैं, येलो पिंक ऐसे नहीं मिल रहे, बिल्कुल वाइट में चाहिए थे मुझे कि रमज़ान मुबारक की सारी वाइट थीम होती है तो मुझे वाइट में चाहिए थे, तो वाइट और ब्लैक। तो मैंने जो है ना ये घर में खुद बना लिया। आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और आप लोग देखिएगा कि मैंने किस तरह बनाए और इनका फाइनल लुक क्या है। ये दोनों हो चुके हैं हमारे रेडी। और ये देखें ये कितने प्यारे लग रहे हैं। ये एक नॉर्मल सा पॉट था और ये मेरे पास एक पर्दा रखा हुआ था वाइट कलर का, मुझे बिछाना था इस टेबल पर। इसको मैंने अच्छे से आयरन किया क्योंकि काफ़ी मतलब वीडियोस में भी सल सल सा दिख रहा था। और पीछे मैंने एक कार्टन रखा है, कार्टन के ऊपर भी मैंने एक वो बिछाई है दुपट्टा टाइप बिछाया है सिल्क का। और ये देखें ये अभी मैं इसको बिछा रही थी तो ये बहुत ज़्यादा मुझे सल सल सा लग रहा था। और यहाँ पर ही मैंने इसको आयरन कर दिया। आयरन करने के बाद ये मैंने टेबल पर बिछा दिया। और जब ये टेबल पर बिछ गया तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। और पीछे वाले को मैंने आयरन नहीं किया था, पीछे वाला वैसे भी कौन सा दिख रहा था। तो पीछे जो है ना हमें रमज़ान कोरियोग्राफी जो हमने लिखा था रमज़ान मुबारक वो हमने लगाई। ये देखें ये मेरा फ्रेम का है और ये हमने इसमें लगा दी और ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और आगे के साइड पर हम वो रखेंगे सामान जो मैंने सब कुछ बनाया अपने हाथ से। ये जो है लालटेन, इसकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। और ये है रहल, पहले मैंने इसको यहाँ एडजस्ट किया और रहल को यहाँ, फिर मैंने सोचा नहीं कुरान पाक को हम रखेंगे बीच में और उसको रखेंगे साइड पे। और ये कैंडल्स भी मैंने अपने हाथों से ही मेकिंग की है।
क्योंकि जो आर्टिफिशियल जो कैंडल्स चल रही हैं आजकल उनके सेल फ्यूज़ हो जाते हैं, वो सिर्फ बस जलती हैं जब तक अच्छी लगती हैं, फिर सेल उनके फ्यूज़ होके वो बिल्कुल एक कबाड़ बन जाती हैं। तो बार बार हम सेल मंगवाएं, इसलिए इसको मैंने शीट बोर्ड से जो है ना कैंडल को बनाया था। और ये कैंडल बहुत अच्छी लग रही थी, लाइक दूर से लग रहा था जैसे जल रही है। यहाँ पर मैं ये देखें, ये 2 चीज़ें भी ले आई। ये मैंने तस्वीर के लिए मेकिंग की थी, प्लास्टर पेरिस से मैंने तस्वीर रखने के लिए छोटी सी ट्रे बनाई थी। और ये जो मेरे घर में कलरफुल फ्लावर्स थे उन सब में से मैंने वाइट जो है ना निकाल लिए थे, और वो जैम की जो बोतल होती है ना उसके अंदर मैंने इन फ्लावर को एडजस्ट कर लिया था, क्योंकि मुझे इसमें फेरी लाइट्स डालनी थी। अगर मैं किसी और पॉट में डालती तो फेरी लाइट्स दिखती नहीं। तो ये देखें, ये तस्वीर, और तस्वीर इसको मैंने ट्रे के अंदर रख दी थी, और ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। क्योंकि अगर हम तस्वीर ऐसे ही रखते तो अच्छा नहीं लगता कि हम उसको ऐसे ही उठा के रख दें। तो ये देखें, ये एडजस्ट करना है मुझे काफ़ी, मतलब दूर से मैं जा के देख रही थी कि कैसे एडजस्ट इसको करूँ और कौन सा अच्छा लगा ना। और ये फाइनल इनकी जगह मैंने फ़िक्स कर दी थी। और बाकी जो फेरी लाइट्स की थोड़ी सी लाइट्स रह गई थी ना, तो उनको भी मैंने इन फ्लावर्स में और इस पॉट में, जैम की पॉट में जो है ना एडजस्ट कर दिया था। और बाकी मून के ऊपर भी मैंने लाइट लगाई थी। तो आप लोग अभी देखेंगे कि आगे ये पूरा सेटअप कैसा लगा। और ये देखें, ये दूसरी लाइट मैंने जो है ना इसमें पूरा, इसके ऊपर हम रखेंगे, तस्बीह पे रखेंगे, और ये फ्लावर्स पे रखेंगे, लालटेन पे रखेंगे, सब पे रखेंगे। और मैंने कोई भी चीज़ इसमें से बाय नहीं की। आप लोगों को सबको दिख रहा होगा कि ये सब चीज़ हैंडमेड ही बनी हुई है ना। फाइनल लुक हमारा ये ऐसा है, और ये बहुत ज़्यादा हसीन लग रहा था। ये देखें, दूर से उसको मैंने टाइट कर दिया, हैंगिंग को जो गोल घूम रही थी। जनमाज मैंने एक फ़ोल्ड करके रखी हुई है बराबर में। और ये देखें, ये इसका फाइनल लुक है। लालटेन है, वो छोटा सा मेरे पास लालटेन एक रखा हुआ था, किचन टाइप था, भाई ने दिया था मुझे। और ये देखें, ये कुरान पाक भी रख दिया। ये 2 जनामाज़ें मैंने बिछा दी थी। और बाकी जो साइड पे जो छोटे छोटे मैंने पॉट बनाए वो भी मैंने ज़मीन पे रखे हुए थे। तो ये देखें, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और जब मैंने इशा की नमाज़ भी मैंने इसी में ही पढ़ी थी, क्योंकि मैंने इशा से पहले ये रेडी कर चुकी थी पूरा कॉर्नर। तो मैंने इशा की नमाज़ भी इसमें ही पढ़ी थी। और इंशाल्लाह अब जो है ना नमाज़ सारी यहीं होगी, कुरान पाक की तिलावत यहीं होगी। और ये बहुत बहुत अच्छा लग रहा था, मेरा ड्रीम कॉर्नर था ये। मुझे बहुत ख्वाहिश थी इस कॉर्नर को डेकोरेट करने की और अपने हाथों से सबको सजाने की। तो ये सब कुछ मैंने बनाया भी खुद और लगाया भी है मैंने। और कोई भी चीज़ मैंने बाज़ार से बाय नहीं की, कोई एक चीज़ नहीं की। सिर्फ एक ऑयल पेंट आया होगा, वो भी 150 का, बाकी कोई भी चीज़ इसमें से बाहर की नहीं है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी और ये रमज़ान का कॉर्नर का सेटअप आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, और रमज़ान मुबारक की दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।